सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर अमाने फुजिमिया को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी जो दोस्त होती है चितो से, उससे कहते हैं कि अमाने तुम्हें पता भी है एक्चुअली हमारे फिर से टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और मुझे तो टेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हम देखते हैं अमाने उससे कहता है कि यार कोई बात नहीं, वैसे भी टेस्ट देने से हमारा रिव्यू ही तो होता है। बट हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही अचानक से वो कहते हैं कि हाँ तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए होता होगा, बट मुझे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार की बात है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उनकी बात सुनते हुए अचानक से माहिरू वहाँ पे आती है और कहते हैं कि चितो से मुझे लगता है कि मेरे लिए पास तुम्हारे लिए एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। और हम देखते हैं वो उसे एक स्ट्रेटजी नोटबुक दिखाती है और बताते हैं कि इसके अंदर सारी स्ट्रेटजी लिखी है कि तुम्हें किस तरीके से पास होना है। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुनते ही अचानक से जो हमारी चितोसे होती है वो हमारी माहिरू को थैंक्स कहती है। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू यानी कि हमारी एंजल होती है वो चितोसे से कहते हैं कि चितोसे केवल मुझे नहीं फुजिमिया को भी थैंक्स करो क्योंकि उसने ही तुम्हारे लिए ये सब किया है। फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो हमारी चितोसे होती है वो लिटरली उसे थैंक्स कहती है और फुजिमिया को कहते हैं कि फुजिमिया तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पास एक्चुअली हमारी माहिरू की काफ़ी क्यूट पिक्चर है जब वो केक खा रही थी और उसके गालों में केक लग गया था तब की भी। और हम देखते हैं जो हमारा माहिरू होता है तो हमारा जो फुजिमिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन फोटोज़ में। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारी माहिरू होती है वो चितोसे कहते हैं कि चितोसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है लिटरली उसके गुस्से से डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई फ़ोटो नहीं चाहिए। फाइनली हम देखते हैं कि घर जाने के बाद जो हमारी माहिरू होती है यानी कि हमारी जो एंजल होती है वो हमारी फुजिमिया से पूछते हैं कि फुजिमिया कहीं तुमने मेरी फ़ोटोज़ तो नहीं देखी। बट हम देखते हैं कहता है कि नहीं मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ नहीं देखी, वैसे मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट तभी अचानक से माहिरू कहते हैं कि वेल एक्चुअली बात ऐसी है, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक्चुअली मैं उन फोटोज़ में बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक्चुअली मेरी उन फोटोज़ को रखो। बट हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही लिटरली वो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करने लगती है हमारी जो माहिरू होती है। बट हम देखते हैं अचानक से माहिरू उससे कहते हैं कि बात बताओ फुजिमिया, मान लो कि अगर तुम्हारी भी किसी कोई इस तरीके की अजीब सी फोटो मुझे दे दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बट हम देखते हैं फुजिमिया कहता है वेल मुझे क्या लगेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं लगेगा, शायद तुम्हें पता नहीं है बट मेरे ऑलरेडी कई सारे पिक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी लग चुके हैं। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद जो माहिरू होती है वो कहते हैं कि सच में यार तुम काफ़ी अजीब हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि वैसे माहिरू मैंने देखा है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाए, तो तुम बताओ कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमारी जो माहिरू होती है वो कहते हैं कि काम तो वैसे तुम भी काफ़ी अच्छे कर रहे हो, तो तुम ही बता दो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा जो फुजिमिया होता है वो कहता है कि वेल मैं तो बस तुम्हें खुशी देख लूँ तो बस मुझे और क्या चाहिए। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है कहती है कि वेल ये बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। बट हम देखते हैं कहती है वेल अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो वेल मुझे लगता है कि जो फुजिमिया तुम्हारे पास जो अजीब सा तकिया है ना वो मुझे तुम दे दो। बट हम देखते हैं कि अचानक से ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि वेल वो तकिया उसको तो मैं रात को लेके सोता हूँ, वो तो बहुत ही अजीब है, वो तुम लेके क्या करोगी। बट हम देखते हैं कहता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है कहता है कि सच में वो तुम्हें पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि हाँ एक्चुअली वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे उसमें तुम्हारी खुशबू आएगी और तुम्हारी खुशबू बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि वेल तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें कभी भी पकड़ती हूँ ना रियलिटी में तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक रहेंगी। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुनते ही जो हमारा फुजिमिया होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके हेड को पैट करता है थोड़ा सा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी चितोसी होती है वो हमारे माहिरू को वहाँ से ले जाती है अपने काम के लिए यानी कि कैफ़े घूमने के लिए। फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा फुजिमिया होता है वो भी अपने दोस्त के साथ जाता है घूमने के लिए। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों की चीज़ें कैसे चल रही हैं। हम देखते हैं जो हमारा इत्सुकी होता है वो बताता है कि एक्चुअली मेरी चीज़ें तो ठीक ठाक चल रही हैं। तभी इत्सुकी पूछता है कि वेल तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है फुजिमिया। तभी हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है वो बताता है कि वेल क्या ही बताऊँ, ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है, एक्चुअली कुछ कहने के लायक नहीं है। बट हम देखते हैं कि अचानक से हम देखते हैं जो हमारा जो इत्सुकी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भले से कुछ ना बोलो बट मुझे लगता है जो हमारी ची है यानी कि हमारी जो चितोसे है वो एक्चुअली हमारे माहिरों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो गंद गंद भर रही होगी। और फाइनली हम देखते हैं कि होता भी ऐसा ही है, जो हमारा फुजिमिया है वो घर जाते ही समझ जाता है कि माहिरों के दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। और हम देखते हैं वो कहता है कि वेल बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो बताने के लिए मना करती है। जैसे वो थोड़ा मना करती है हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है उसके कानों में आके कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या कहा गया है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि इस वजह से अचानक से जो माहिरू होती है उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना फुजिमिया कि मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगती है और तुमने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, तुम बहुत ही बुरे हो। बट हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है कहता है कि वेल अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो शायद मैं और भी कर सकता हूँ। बट हम देखते हैं कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो।
तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो फुजिमिया होता है कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, बट एक बात ध्यान रखो, तुम्हें चितोसे की बात को बिल्कुल भी चितोसे कह रही हूँ, हाँ चितोसे की बात को तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि वो हमेशा बेकार सी बातें बोलती है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें किसने कहा कि वो बेकार सी बातें बोलती है। वो बिल्कुल भी बेकार सी बातें नहीं बोलती, बल्कि वो तो मुझे बताती है, एडवाइस देती है कि किस तरीके से एक मेल और फीमेल अपना रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं वो अचानक से बताते हैं कि एक्चुअली मैं अपनी चितोसे से बात करती हूँ कि एक लड़की किस तरीके से अपने मैन और खुद के बीच में जो प्यार है वो बढ़ा सकती है, यानी कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसे ज़्यादा पसंद तो करता ही है बट और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। और हम देखते हैं ये बात सुनते ही अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है कहता है क्या सच में तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें कम पसंद करता हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो हमारी फुजिमिया के ऊपर जाके लेट जाती है और कहते हैं कि फुजिमिया मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और बट हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत धीरे आराम से चलना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और हम देखते हैं अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो हमारी फुजिमिया से सॉरी कहती है कि उसने से इस तरीके से कस के पकड़ा है। बट फुजिमिया कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ इस तरीके से हमेशा रह सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों के बीच का जो प्यार होता है ना वो और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो हमारी फुजिमिया को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें पता है फुजिमिया तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं अब रिलैक्स भी फील कर रही हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वेल कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब हम लोग एक दूसरे में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो कहते हैं कि हाँ एक दूसरे में हम इंटरेस्टेड तो हैं, बट मुझे लगता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो फुजिमिया। बट हम देखते हैं फुजिमिया कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा स्कूल होता है उसमें एक्चुअली कल्चरल फेस्टिवल के लिए बातचीत चल रही होती है। और हम देखते हैं जो इत्सुकी होता है उसे हैंडल कर रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि सारी की सारी की जो क्लास होती है वो मेड कैफ़े पे हामी भरती है। और फाइनली हम देखते हैं जो मेड कैफ़े होता है वो अब होने वाला है कल्चरल फेस्टिवल में। और हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो इसी के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ये कल्चरल फेस्टिवल हुआ तो हमारी जो माहिरू है उसे वो ड्रेस पहननी पड़ेगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इसी चीज़ के बारे में सपने में सोच रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कहाँ पे उसका दोस्त आता है इत्सुकी, और उससे कहता है कि चल मेरे साथ चल। और फाइनली हम देखते हैं वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि तू कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, बता क्या दिक्कत हो गई। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो बताता है कि वेल बात एक्चुअली ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी माहिरू को देखे उस अजीब से मेड के कॉस्ट्यूम में। बट हम देखते हैं जो इत्सुकी होता है कहता है कि सच में ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि शायद तुझे कुछ भी अजीब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अजीब सा नहीं होने वाला है। बट हाँ मुझे ये लगता है कि तुझे शायद यहाँ पे हमारे साथ बटलर का काम करना होगा, क्योंकि देख मुझे लगता है कि जो हमारी माहिरू है उसके पीछे काफ़ी सारे लड़के हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए तेरा यहाँ पे रहना ठीक रहेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वापस जाने लगते हैं अपने घर। और उसके बाद हम देखते हैं कि घर जाते हुए जो हमारा इत्सुकी होता है वो माहिरू को, हमारी फुजिमिया को एक और कमाल की इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि देखो मुझे लगता है कि फुजिमिया तुम्हें जो है ना वो माहिरू के साथ थोड़ा और अच्छे से संबंध बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें लोगों के सामने भी शो ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि माहिरू को ऑलरेडी कन्फेस करना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है कि वो लोग तुमसे ये छीनने की कोशिश करें। तो तुम अगर ऐसा करोगे तो शायद वो लोग जो है वो गिव अप कर लेंगे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा फुजिमिया होता है वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वहाँ पर जो माहिरू होती है उसे देख के कहती है कि मैं जानती हूँ फुजिमिया तुम थोड़े बहुत परेशान हो और तुम्हारे पास काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स भी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी, एक काम करो मेरे पास और मेरी गोदी में लेटो। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है उसकी गोदी में लेटता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी तभी माहिरू फुजिमिया से पूछती है कि फुजिमिया मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो और शायद ये जो परेशानी है ये मेड कैफ़े को लेके है, मैंने सही कहा ना। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो कहता है कि हाँ एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और लड़का तुमको उस मेड के यूनिफॉर्म में देखिए। बट हम देखते हैं कि अचानक से ये बात सुनते ही जो हमारी माहिरू होती है वो कहते हैं कि क्या सच में तुम मुझसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो। और फाइनली हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ एक्चुअली बात तो सही है। तभी हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, मैं अपना जो कॉस्ट्यूम है यानी कि मेड कॉस्ट्यूम वो सबसे पहले तुम्हें तुम्हें पहन के दिखाऊंगी। और हम देखते हैं ये बात सुनते ही वो कहता है कि क्या सच में। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरू होती है वो उसके कान के पास आती है और कहती है कि तुम्हें वैसे पता नहीं है क्या कि एक मेड के केवल एक ही मास्टर होता है। और हम देखते हैं कि ये बात से साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि वो जो है वो हमारे फुजिमिया को कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से परेशान कर रही है। और हम देखते हैं जो फुजिमिया होता है वो उठता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी माहिरू होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फाइनली हम देखते हैं वो बताती है कि हमारा जो फुजिमिया है वही उसका मास्टर है। और हम देखते हैं तभी अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है कहता है वैसे एक बात बताओ माहिरू कि तुम इस बार के जो फेस्टिवल होने वाला है कल्चरल फेस्टिवल उस पर किसे बुलाने वाली हो, क्यों ना तुम अपने हाउस कीपर को बुला लो क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स के जैसा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो बताती है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि जो मेरी हाउस कीपर थी उसने तब ज्वाइन किया था जब मैं मिडिल स्कूल में थी और साथ ही में उसको चोट भी लग गई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि सच में ऐसा लगता है कि मुझे उनके साथ खुद ही मिलकर नहीं जाना चाहिए।
बट हम देखते हैं जो हमारी माहिरो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइनली हम देखते हैं कि उन लोगों का रिजल्ट आ जाता है। जब उन लोगों का रिजल्ट आता है तो हमारी माहिरो क्या देखती है कि वो फिर से फर्स्ट आई है पूरे पूरे स्कूल में। और हमारा जो फुजिमिया होता है वो एक्चुअली 5 नंबर पे आया है, यानी कि अब हमारे फुजिमिया ने भी काफ़ी बढ़िया तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पहले वो काफ़ी नीचे आता था बट अब वो काफ़ी बढ़िया जगह पे आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो जैसे ही वापस आता है स्कूल से, मतलब घर आता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी माहिरो होती है वो बैठी होती है। तभी हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है वो अजीब सा तकिया लेके आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि माहिरो तुम्हें ये तकिया ही चाहिए था ना, तो ये लो, ये तकिया मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो फुजिमिया होती है वो कहते हैं कि वेल शायद मुझे तकिया ही नहीं बल्कि साथ इसके साथ एक और चीज़ चाहिए। और हम देखते हैं हमारा फुजिमिया कहता है कि बताओ क्या। तभी हम देखते हैं माहिरो कहते हैं कि वेल मुझे एक किस चाहिए तुमसे। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और सामने जाके सीधा उससे एक नॉर्मल सा छोटा सा किस कर देता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि वेल तुमने मुझे इतना छोटा सा किस क्यों किया, तुम बीच में ही क्यों रुक गए। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि हमें इससे आगे जाना नहीं चाहिए, मुझे लगता है अभी के लिए केवल यही सही है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी माहिरो होती है वो कहते हैं कि हाँ शायद मुझे भी लगता है कि ये ठीक है, बट शायद मैं चाहूँगी कि तुम मुझे और भी ज़्यादा टच करो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मुझे टच करते हो। और हम देखते हैं जो हमारा फुजिमिया होता है कहता है कि सच में अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा कंट्रोलेबल हो जाता है कि लिटरली बहुत तेज़ी से और पैशनेबल किस कर देता है हमारी माहिरो को। और हम देखते हैं कि ये किस बहुत ही ज़ोरदार होता है जिससे हमारी माहिरो की पूरी आँखें खुली जाती हैं। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है ये क्या फुजिमिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं और डायरेक्टली इतना तगड़ा वाला किस। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा फुजिमिया होता है कि वो कहता है कोई बात नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको और भी सारे किस करने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी अजीब-अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी जो माहिरो होती है वो हमारे फुजिमिया से उसको काफ़ी अलग तरीके से अट्रैक्ट करने वाली बातें कर रही होती है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है इन दोनों की किस करते हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।